अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास हुसैन और साउथ कोरिया से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो E9 और H2 लोगों को जो कोरिया में आगे वीज़ा मिलने वाला है उसके बारे में है। प्यारे दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से कोरिया में जितने भी हालात ख़राब हुए हैं, तो जितने भी लोगों को, फैक्ट्री मालकान को जिन जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसके बावजूद भी इन्होंने वक्त के साथ साथ अपने मुल्क में कुछ तब्दीलियां की हैं। इसलिए जो फैक्ट्री मालकान हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने कुछ आसानियां पैदा की हैं। क्योंकि जब से कोरोना आया हुआ है, कोरोना फैला है कोरिया में भी, तो यहाँ पर फैक्ट्रियों पे जो बोझ था, जो फैक्ट्रियों में काम कम था, वो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और जिन फैक्ट्रियों में काम था और लड़के जब वापस चले गए थे, तो उनके पास बंदे रखने के लिए बंदे वगैरह दोबारा नहीं थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि क्यों ना जो यहाँ पर लोग हैं, जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, तो उन लोगों को ये वीज़ा दिया जाए। क्योंकि इस वक्त भी जो कोरिया का दुनिया के जो 16 ममालिक हैं जिनके साथ E9 वर्कर का जो MOU जो साइन किया हुआ है, उसमें मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड भी शामिल है। जबकि जो मंगोलिया है, उस कंट्री में अभी तक भी पाबंदी है, वहाँ पर ना कोई बंदा जा सकता है और ना ही कोई वहाँ से आ सकता है। और इसके अलावा श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया, तो इन कंट्रीज़ में भी महीने में एक आध फ्लाइट जा रही है, जो फ्लाइट फ़कत स्पेशल लोगों को लेकर आती है और जाती है। तो इस वजह से कोरिया में बहुत सारे लोगों के जो वीज़े थे वो ख़त्म हो गए थे, और गवर्नमेंट ने उन्हें 50 दिन का वीज़ा, कभी किसी को एक दफ़ा भी दिया है, 2 दफ़ा भी दिया है और 3 दफ़ा भी मिला है। तो इस वजह से उन्होंने ये सूरत हाल देखते हुए इसी चीज़ का फिर जो बोझ था वो ज़राअत के महकमे पर और फिशिंग वाले महकमे पर भी पड़ा था। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक नया कानून बनाया, जो 15 फरवरी 2021 को बनाया गया था। और ये जो रूल है, ये जो रूल है, इसमें जो इस रूल में जो आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की जो तारीख है वो 2 मार्च 2021 से लेकर आप 28 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा होगा, जिसे हम जो H2 वीज़ा होता है और जो E9 वीज़ा होता है, F1 और F3, ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। E9 वर्क वीज़ा होता है, जिसे नॉन प्रोफेशनल भी कहते हैं। H2 वो होता है जो जिनका माँ या बाप यानी कि फॉरेनर हो और उनकी जो औलाद हो वो कोरियन हो, जो औलाद पैदा होगी तो उसको वो H2 वीज़ा देते हैं। उसके बाद जो F1 वीज़ा होता है वो फैमिली वीज़ा, F1 वीज़ा उन लोगों को मिलता है जिनके बाप के पास नेशनैलिटी हो, तो उनके जो बच्चे जब 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उन्हें वो F1 वीज़ा देते हैं। और उसके बाद जो F3 होता है वो फैमिली वीज़ा होता है, जैसे E7 वाले को, फैमिली को मिलता है, या F2 वालों को, या बहुत सारे लोगों को ये मिलता है। ये सारे लोग इसमें अप्लाई करने के अहल हैं, लेकिन देंगे ये ज़्यादातर उम्मीद यही है कि ये जो H2 वाले या जो E9 वाले हैं उनको देंगे। जो H2 होते हैं ये मोस्टली और ज़्यादातर लोग चाइनीज़ के पास होते हैं। अब जिन लोगों की फ्लाइट नहीं जा सकी, उन लोगों को ये जो E9 वाले लोग हैं, ये हर बंदा अप्लाई कर सकता है जिसका वीज़ा इस 31 मार्च जिसका वीज़ा 2 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक जिसका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वो हर बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये देंगे ज़्यादातर उसी लोगों को जिन्हें एक्सटेंशन दी हुई है पहले, फ्लाइट की ना होने की वजह से या कोई और मसले मसाइल थे, तो उनको ये मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन हर बंदा अप्लाई कर सकता है। ये जो वीज़ा होगा, ये टोटल वीज़ा 13 महीने का होगा, यानी कि 1 साल 1 महीने का मिलेगा। और इसमें शुरू में 50 दिन का देंगे, उसके बाद 3 महीने का या 5 महीने का, फिर ऐसा ऐसा ये एक्सटेंड भी होता रहेगा। और ये जो जहाँ पर ये काम कर सकेंगे, ये भी जो चाहे लड़के E9 पर कंपनियों में काम कर रहे हैं या किसी और जगह काम कर रहे हैं, अगर इस वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो इन्हें फ़कत ज़राअत और फिशिंग के डिपार्टमेंट में काम मिलेगा और वहाँ पर इसे इन्हें काम करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा ये किसी और जगह पर काम नहीं कर सकते। जब ये लोग अप्लाई करेंगे तो इस वीज़े के बदले इन्हें G1 वीज़ा मिलेगा। वो भी इसी तरह, यानी कि जो G1 दूसरा लेते हैं सियासी पनाह वाला, वो नहीं होगा, ये G1 और टाइप का होगा। तो इसके लिए अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है कि ये लोग काट देंगे या जो है ना ये पेपर बनाकर स्टिकर लगा के देंगे पासपोर्ट के ऊपर। लेकिन ज़्यादा गुमान यही किया जा रहा है कि इसके लिए जो पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा के देंगे।
तो इसका जो ये 13 महीने का वीज़ा होगा, ये 2 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक चल सकेगा। और इस दौरान जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, कोई भी बंदा अप्लाई करना चाहे तो ये कर सकता है। ये फ़कत जो सीजनल जो वर्कर होते हैं ये उसके तौर पर लेंगे, और उसके बाद अगर ये इसी वीज़े के दौरान अगर वापस लोग कोई भी जाना चाहे तो वो जा भी सकता है, उससे भी इससे कोई मसला नहीं बनेगा। और इस वीज़े लेने का 3 बड़े फ़ायदे होंगे जो मैं समझता हूँ। वो एक ये कि आप जितनी देर यहाँ पर रहेंगे आप तो एक पैसे कमाएंगे, और दूसरा ये है कि जो लोग ये वीज़ा लेकर यहाँ पर रहेंगे और जितनी देर काम करेंगे, काम करने के बाद अगर वो पहली दफ़ा आए हैं तो अपने मुल्क जाकर जब वो दोबारा इम्तिहान देंगे रिटर्नी के लिए, तो वहाँ पर इन्हें इस चीज़ के 10 पॉइंट मिलेंगे। और जिन लोगों का वीज़ा दूसरा ख़त्म हो रहा है अगर वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें यानी कि थोड़ा पैसे और कमाने का टाइम मिल जाएगा। और जो लोग फर्स्ट अभी पहला वीज़ा जो यहाँ पर है और वो ख़त्म कर रहे हैं, उनका साथ कोई मसला है, अगर वो अप्लाई करते हैं और उन्हें ये वीज़ा मिल जाता है, तो जब ये वापस आकर दोबारा कोरिया में अगला वीज़ा लेकर आते हैं, तो जब ये E7 के लिए अप्लाई करेंगे तो इस दफ़ा जो 2021 में जो कानून तब्दील हुआ है E7 4 में, पहले 200 नंबर होते थे, अब उनमें उन्होंने 203 नंबर कर दिए हैं। 3 नंबर उन्होंने यही बढ़ाए थे कि जो 1 महीने का 1 नंबर, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 नंबर, यानी कि जो सीजनल वर्कर के तौर पर काम करेगा तो उसे 3 पॉइंट भी मिलेंगे। अब इसके लिए जो अप्लाई करने का तरीका है कोई मुश्किल नहीं है। आप ये जो आपके सामने साइट भी शो हो रही है www.eps.go.kr, इस साइट के ऊपर जाकर आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहां पर करना नहीं जानते तो आपके जो करीब तरीन खोयंग सेंटर है, जिसे लेबर कोड कहते हैं, वहां पर जाएं, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो आपसे वहां पर पूछेंगे कि आपने कितनी जगहों पे काम करना है, तो आपको 3 यानी कि एरिया बताने की इजाज़त होगी कि आप इस एरिया में काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको मैसेज आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है अप्रूव हुई है या नहीं हुई। तो यही तरीक़ाकार है अप्लाई करने का, और इस तरह आप अप्लाई करेंगे तो आप ये वीज़ा लेकर सीजनल के तौर पर काम कर सकते हैं। इसमें भी तनख्वाह का वही क्राइटेरिया है, तनख्वाह जो नदम्बों के लिहाज से मिलती है वही मिलेगी। और जो लोग जिनके पास आप लोग काम करेंगे ज़राअत में या फिशिंग में, वो भी रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी, उनकी जो सांझे बूम होगी या खुमखंग बूम होगी वो भी सब पर लाजम होगी। और ये थोड़ी सी मालूमात थी आप लोगों तक पहुंचानी थी। अगर आपको मालूमात अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक लाजमी पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।